चश्मा जंक्शन बाय गोयल ऑप्टिशियंस एंड बिग अल्फा वेल्थ प्रेजेंट्स द सिबलिंग शो। नवरात्रों का समय चल रहा है और भक्ति का संगम है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम इन नवरात्रों में आपको बहुत सारे ऐसे जो हमारे स्टेट के आर्टिस्ट हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनसे मिलवाने जा रहे हैं। और आज हमारे बीच एक ऐसे ही म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने 28 सालों की कड़ी तपस्या की है और जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे गानों में म्यूजिक दिया है। तो वेलकम करते हैं साहिल नाथ जी का। थैंक यू रोही एम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे को यहाँ बुलाया। थैंक यू। आज सिबलिंग्स शो पर आपका स्वागत है और नवरात्रास की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको, हम सबको बड़ी बहुत बहुत मुबारक है कि नवरात्रा फेस्टिवल चल रहा है। जी। तो इस टाइम तो सब पूरा जम्मू ही माता रानी के धुनों में खोया हुआ है। म्यूजिक की बात की जाए तो आपके कानों में संगीत डालने वाला कौन शख्स था? संगीत डालने वाले मेरे गुरुजी दीप दिलदास जी, जिनसे मैंने तबला सीखा, जी। और प्लस मेरे गुरुजी परशोत्तम सर जी, जिन्होंने मुझे तबला सिखाया। और म्यूजिक में मेरे चाचा जी का बहुत बड़ा हाथ है जो मुझे इस फील्ड में लाए। ओके। कि मेरे घर में जब रिहर्सल ऐसे प्रैक्टिस चलती थी तो मैं ऐसे बैठा रहता था। फिर मैंने कहता यार ये अकेले बजा रहे हैं, तो मेरे को मैं ऐसे डिब्बे शिब्बे भी आता रहता था, बस से वैसे ही चलता रहा। क्या बात है। अच्छा, एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए क्या एक अच्छा म्यूजिशियन होना ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल, आपको म्यूजिक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छे लोगों के साथ संगत करना और अच्छे लोगों का गाना सुनना और साथ टाइम के साथ अपने आप को ढालना, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसने आपको एक बड़ी पहचान दिलाई हो? ऐसे तो आपकी पहचान बहुत बड़ी है, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मैंने सोचा था माता रानी जब मेरा कोई रिकॉर्डिंग मेरे को काम आएगा, मैं पहला प्रोजेक्ट चंडी माँ का लगा लूँगा। अच्छा। क्या बात है। उस टाइम माता रानी का नया नया प्रचार चल रहा था, हमने वही किया, चंदी माँ दे टोल बजदा ना। फिर उस पे हमने नवीन पंजाबी और मैंने हमने सुबह गाना रिकॉर्ड करना, रात को गाना चेक करना, कंप्यूटर में गाना ही नहीं होना। फिर दूसरे दिन हमने दोबारा रिकॉर्ड करना, फिर रात को वॉइस करनी, सुबह करनी। वो ऐसे चलते चलते वो प्रोजेक्ट को कोई 3-4 साल लग गया। अच्छा, उस प्रोजेक्ट को? हाँ, वो चौथे साल जाके नवीन मेरे को बोलता भाई जी अब तो चौथा साल है तो चलो कंपनी को। तो तब ना ये सोशल मीडिया का टाइम नहीं था। नहीं जी। तब ये कंपनी का बड़ी बड़ी कंपनियां थी, मैं नाम नहीं लूंगा उनकी। लेकिन वो लोग जब हम उनके पास मास्टर लेके जाते थे कोई प्रोमो, तो वो हमारे को बोलता है नहीं यार, चीन माता में तो पार्टी ही नहीं चलती, तो आप क्या रही पंजाबी उठा के ला रहे हो। फिर उस टाइम हमारे भाई साहब एक कमल भैया ने, जिन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की, मैंने उन नवीन ने एक सलाह की। मैंने कहा कि भैया ये लास्ट है हमारे पास, कि नंबर हमारा रिलीज कर दो। तो भैया बोलते हैं कि यार कहाँ फंस रही हो तुम लोग, छोड़ो, अगर ये नंबर तुम्हारा चला ना, गाना चली, बेंटे चली, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो नहीं दोनों, मैंने कहा भैया हमें पैसे ही नहीं चाहिए, आप हमारे को माल बना दो इसके, तो ये गाना हमारे रिलीज करा दो। उन्होंने हमारे भजन की एल्बम रिलीज की, चंडी माँ दे टोल बजदा। उस एल्बम में जिस किसी ने भी कोर्स गाया ना, छोटा सा भी, जहाँ उसने सुना है हमारे स्टूडियो में, माता रानी ने सबका ढोल बजा दिया यार। आपको ऐसा बेंटे चली चंडी माँ दे टोल बजदा, और हमने इतनी मेहनत से बनाया था। उसमें नवीन पंजाबी का ढोल माता रानी ने बजाया। क्या बात। मेरा भी चंडी माँ ने बहुत ऐसा किया, हमें दिन रात उसको हमारे को उठा दिया ऐसे। नहीं, वो आप बात कर रहे हैं तो कॉम्पोजिशन हमारे दिमाग में चल रही है अभी भी फिलहाल। आपने जम्मू के आर्टिस्ट के साथ भी काम किया है और इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी काम किया है, और हम सभी जानते हैं कि आपने हरभजन मान के साथ भी प्ले किया है और उनके टीम मेंबर भी रहे हो। तो क्या डिफरेंस रहता है? कि वो बहुत बड़ा लेवल है वहाँ पे। जी। जब मेरे को वहाँ बुलाया गया, तो वहाँ पे जब हम फॉरेन जाते हैं, हम वो देखते हैं कि कोई मल्टी म्यूजिशियन हो जो सब कुछ बजाता हो। तो मैं तब ड्रम भी बजाता था, ट्रोपैड भी, तबला भी, बेस गिटार भी। तो मेरे को जब मेरे कज़न एक ललित, वो मेरे को लेके गए वहाँ मेरे को मिलाया, तो उन्होंने देखा कि ये बढ़िया बजाता है। उन्होंने मेरे को, पहला टूर मेरा था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड था टूर मान साहब का, तो वह देखा मैंने इतनी बड़ी स्टेजों पे काम करना। लेकिन मेरे लिए बड़ी बात थी कि नहीं, मेरे को वहाँ से सीखने को बहुत कुछ बिल्कुल। वहाँ मुझे लगा कि ये प्रोफेशनल फील्ड है, यहाँ पे वैसे ही चलना है। लेकिन वहाँ जाके कि मेरे को सीखने बहुत ज़्यादा मिला। हाँ। और यहाँ फिर जम्मू आके फिर वही हाल अपना। लेकिन यही है कि हमारे कलाकारों में ही बहुत है। कहीं भी अगर कलाकार वहाँ परफॉर्म करने गए, हमारे कलाकारों वहाँ पे
ऐसा सेटअप मिले, ऐसी साउंडें मिले, ऐसी स्टेजें मिले, हमारे वाले तो बहुत कुछ अच्छा कर ले, लेकिन वहाँ जाके लगता है कि नहीं यार, वहाँ इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, इतनी होर्डिंग चल रही है बाहर, उनकी इतना प्रमोशन हो रहा है, लेकिन हमारे वालों का कोई प्रमोशन नहीं है। तो मतलब आपका ये मानना है कि हमारे जम्मू में प्लेटफॉर्म, स्पॉन्सर्स एंड प्रमोशन की कमी है? देखो, गाना बजाना तो स्पॉन्सर पे ही होगा। जी जी जी। अब सपोज हमने कोई गाना बना लिया, अब जब तक हमारे पास स्पॉन्सर नहीं होगा तो कैसे होगा वो? बिल्कुल। उसका प्रमोशन कैसे होगा? हाँ। गाना चैनल तक, लोगों तक कैसे? और ये तो हमारे जम्मू वालों की हिम्मत है कि आप लोग भी ऐसा काम कर रहे हो, और साथ सोशल मीडिया का भी थैंक्स करना चाहिए। भक्ति संगीत की अगर बात की जाए, जैसे आपने बताया कि 4 साल लग गए उस भजन को बनाते हुए, उस भेंट को बनाते हुए, मॉडर्न टच क्या ज़रूरी है आज की डेट में? बिल्कुल बिल्कुल, आपको टाइम के साथ अपने आप को चेंज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप जैसे डोगरी म्यूजिक पे भी काम करते हैं, आज की बात की जाए पंजाबी म्यूजिक तो वो किस लेवल पे पहुंच गया हुआ है, लेकिन आज की डेट में अगर जम्मू का कोई डोगरी फोक अगर हम बनाते हैं तो वो चाहिए उसी हिसाब से जैसा लोग सुनते हैं, कल्चर के हिसाब से, या उस तरीके का स्टाइल चेंज नहीं हुआ? मैं क्या नाम, आपको एक छोटी सी बात था, तो हमने ना एक गाने किए 8-9, जैसे म्यू म्यू करे मेरा बिल्ला, और सूरज जी ने गाया था वो लोका कुड़ू चुक गोरी जे। गोरी, हाँ हाँ हाँ। और ये हमने सारे गाने तो मैंने कहा कि गानों को ना हम थोड़ा रिमिक्स करते हैं। ठीक है, रिमिक्स करते हैं। मुझे स्टूडियो वालों ने, कहीं कोई स्टूडियो था हमारा एक, हाँ हाँ उसने हमारे को पेमेंट करनी थी। मेरे को डेली कब बोलते थे नेक्स्ट मंथ देंगे, नेक्स्ट मंथ देंगे, तो मेरा कोई 40-50 हज़ार इकट्ठा हो गया। अब मैंने सूरज जी से बात कर ली, मैंने दो चार सिंगरों से बात कर ली, विशाल से बात कर ली। मैंने कहा यार एक एल्बम करें जो हमारे फोक गाने, उनको नए स्टाइल में, तो वो हमने बना दिए गाने, वो बना दिए, अपने पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया स्टूडियो वाले के साथ। जब गाने बन गए, हमारे को कैसे बनाना था, तब जब कैसे बनाया, लोगों ने हमें इतनी गालियाँ निकाली। मेरे को खास करके इसने ट्रेंड चेंज कर रहा है, ये देखो उसमें डोल आ गए हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है। लेकिन हमें टाइम के साथ चलना है। और मुझे तो लगता है वो गाने हमारे पास नहीं है, लेकिन कहीं कहीं डीजे में चल रही होती हैं। मैं आपको बताएं कि जब आसपास शादियां भी होती है तो वो गाना चलता है। वो आका आपा का गाना इतना फेमस है, लोका कुलू चुक गोरी है, हाँ बिल्कुल। नहरा दे कंधे गोरी से सिट होती, म्यू म्यू करे मेरा बिल्ला। 5-6 साल पहले एक गाना निकाला चमन लहरी जी का, मैंने चमन लहरी जी का गाना निकाला, काला काला कोट। क्या बात है। तो वो चमन लहरी जी हमारे पास है, कहते भैया जी डोगरी गाना करना। मैंने कहा यार डोगरी चलती नहीं है, कहता मैं एक गाना लाया हूँ काला काला कोट, लेकिन ये अस्थाई तो वही है, पुराने हमारे बुजुर्ग लोग गाते थे। मैंने कहा चलो देखते हैं। हमने वो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया, तो हमने वो गाने ने ऐसा ट्रेंड चेंज से कैलकुलेट उसको कि अब हर बंदा, हर स्टूडियो वाले, हर कोई भी बंदा है डोगरी की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है ट्रेंड चेंज होना चाहिए, और हमारी डोगरी के लिए तो ये काम करना चाहिए, बनता भी है। बिल्कुल। आपने कभी भी कोई कॉम्पोजिशन बनाई हो, भक्ति म्यूजिक किया, संगीत दिया हो, तो कभी आपको एक ऐसा मतलब दिव्य शक्ति का कोई एहसास हुआ है कोई कॉम्पोजिशन बनाते हुए, कोई एक्सपीरियंस आपने फेस किया है? एक नवीन पंजाबी का भजन किया था जो मेरा सबसे फेवरेट था जी। सुन मिंदला वाली माँ तेरी याद सुनांदी है। वो जब कोई ऐसा भजन बन गया, उसने गाया भी इतना बढ़िया, जब मैं वो भजन सुनता हूँ ना, मेरा रोना पे निकलता था, पता नहीं कैसे। तो जब भी मैं मचेल माता जाता हूँ, मेरे ऊपर मचेल माता की, बाबे वाली माँ की, बाबा कालीवीर जी का बहुत आशीर्वाद है। लेकिन वो सबसे बढ़िया भजन था हमारा, मुझे तो लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट था वो। क्या आपको लगता है कि आजकल ऑटोट्यून और डिजिटल म्यूजिक असली संगीत को खत्म कर रहे हैं? नहीं, देखो ये टाइम की जरूरत है। आपको अपने आप को समय के साथ चेंज करना ही है। ठीक है, जिन लोगों ने प्रयास किए हैं, गाने गाए, वो सीखे हुए लोग हैं, उनको लग गए। ये ऑटो ट्यूनर ये मेरे जैसे सिंगरों के लिए है, जिन्हें गाना गुने साथ नहीं है, लेकिन गाना गाना है तो नहीं, ये ट्यूनर लगाना है। लेकिन यही ट्रेंड चल रहा है, अब गाने वाले लोग तो घर में बैठे हुए हैं। ऑटो ट्यूनर जरूरी हो गया। साहिल भैया, कोई ऐसा बड़ा सिंगर या जम्मू का कोई आर्टिस्ट जिसने आपका कोई म्यूजिक कॉम्पोजिशन गाया हो लेकिन क्रेडिट नहीं दिया? हाँ, या पैसे नहीं दिए आज तक? मेरा एक मेरा फ्रेंड है, राइटर है, वो बहुत बड़ा राइटर था। तब तो मैंने नया नया बनाया कि मेरे पास ऐसा है, मेरा गाना है ये, आप ये किसी सिंगर से गवा दो, मेरा गाना ये बहुत अच्छा है। मुझे तो लग रहा है जम्मू पे है। तो मैंने कहा ठीक है, गाना मैंने धुन बना दी। मैंने धुन बना दी तो मैंने ऐसे गुनगुनाना शुरू हो गया, तो राइटर ना साथ साथ मेरे ना गाना शुरू हो गया। अच्छा। जैसे गाना शाना गाया उसने, तो मेरे को कहता, मैंने कहा यार सिंगर को छोड़, तू ही ट्राई कर। अब ट्यूनर की बात चल रही है ना, तो ट्यूनर की बात पे आते, कहता ठीक है।
मैंने उसका गाना बनवा लिया, मैंने कहा ये तेरा गाना बन गया, कल ना तू उसको और फाइन फाइन गा के आ। नेक्स्ट डे स्टूडियो आया, हमने उसका गाना किया, मैंने इतनी मेहनत की गाने पे, उसको ट्यूनर लगा के इतना फर्स्ट क्लास बना दिया। तो बंदा कहता भाई जी सिंगर कैंसिल, गाना मेरा ही होगा। कहा, ठीक है सानी है, मेरे को क्यों दोबारा सिंगर को बुलाना है, कोई नहीं। उसने वीडियो बना लिया जी। अच्छा। वीडियो बनानी उसने चंडीगढ़ जाके। अच्छा। अब जिस चैनल में गाना जाना है वो हमारे यहाँ का चैनल बहुत बड़ा चैनल है, वहाँ गाना देने गया। तो जो वहाँ के प्रमोटर है तो वहाँ जाके बोलता जी कहते यार मुझे डिटेल बता दे गाने में। मेरे डाटा डालना पड़ता है तो मुझे डालना है। तो पहले तो बोलता रहा उस सबको यार ये गाना मैंने चंडीगढ़ से बनाया। कहते यार बड़ा अच्छा गाना है, इसकी ट्यून बड़ी अच्छी है, इसका म्यूजिक बीट बड़ा अच्छा है। बाद में उसे एडिटर को बोलता है इसमें डिटेल डालनी थी। कहता साहिल का नाम, इसमें म्यूजिक साहिल का है। तो कहता ठीक है साहिल का नाम देते। कहता कि मैंने साहिल को पेमेंट किया है, उसका नाम नहीं देना है। अच्छा। म्यूजिक किसी दूसरे बंदे का देना है। अच्छा ठीक है। अब वो जो स्टूडियो वाले हैं वो मेरे को कर रहे फ़ोन, साहिल भाई जी ये गाना रिलीज कर रहे हैं हम लोग। तो कैसा, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा छोड़ो यार, क्या मैंने टीवी पे गाना सुनता हूँ, मैं पूरी फैमिली को बिठाता हूँ यार हमारे गाना, मेरा गाना रिलीज आज। तो मैं बैठा हूँ अपनी वाइफ के साथ, जैसे गाना सुनता हूँ, गाना तो बहुत सुन लिया, जैसे टाइटल चले मेरा नाम ही नहीं, उसका सिंगर लिरिक्स कंपोजिशन उसने अपना दे दिया, सारा सब दे दिया। मेरा बीपी बढ़ गया। मैंने सीधे चैनल वालों को फ़ोन कर दिया कि मैंने कहा ये गाना हटा दो, नहीं तो मैं सिंगर को, राइटर को और आपकी कंपनी को मैं नोटिस भेजूँ। फिर वो उन्होंने कंपनी ने उस सिंगर से बात कर ली, यार तूने ये साहिल का म्यूजिक का कंपोजिशन आपने क्यों नाम दिया। कहता है जी मैंने उसको पेमेंट दे दिया हुआ है। अच्छा। फिर बाद में मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तूने पेमेंट मेरे को गाने की दी है ना, म्यूजिक बनाने की दी हुआ है, ट्यून ये मेरी है, म्यूजिक मेरा है, पूरा डाटा मेरे पास है। फिर उस कंपनी वालों ने बताया यार वैसा नहीं किया जाता, अगर दूर तक काम करना वैसा नहीं था। फिर उस टाइम के बाद उस बंदे को छोड़ दिया। उसके बाद वो सिंगर ही नहीं बना, उसने गाने निकाले 2-3 निकाले उसने। राइटर शायद बन गए होंगे। राइटर भी नहीं बना, राइटर भी नहीं बना। अच्छा, जम्मू में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ ही लोग हैं जिनका नाम है, बाकी बेचारे हमारी तरह बैठे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं। अच्छा तुम्हारी तरह बैठे ये यार बात कोई हजम नहीं तरह बैठे। नहीं, आप क्या जवाब दे रहे हैं? तो हमारे जम्मू में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बेशक। हमारे एक से एक बढ़कर सिंगर हैं, जैसे नवीन पंजाबी, सोनाली डोगरा, क्या फरशा जम्वाल, सरस भारती, सौरव शिवालय और चमन लहरी, सुरेश कुमार, राजू रवि बहुत अच्छा गाते हैं, सब लोग, रूही जूही। अच्छा तुम्हारा नाम नहीं तो बनता ही है। लेकिन हमारे सिंगरों को सपोर्ट नहीं है यार। ठीक है, हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास ऑप्शंस है करने की, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे को मेन चीज चाहिए स्पॉन्सर। सपोज हम लोगों ने गाना भी बना लिया तो वीडियो कहाँ से बनाएंगे, फिर हमें वीडियो वही लेवल का चाहिए। तो यहाँ आके हम लोग मार खाते हैं। बाकी हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं, बट कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ, ये मैं स्पॉन्सर्स भी नहीं है हमारे। बिल्कुल हमारे लोग स्पॉन्सर्स भी नहीं है। कोई जो हमारे साथ चलते हैं ना, स्पॉन्सर कहते हैं तुम निकालो हम तुम्हारे साथ है, बाद में जब गाना का बनते हैं वही भाग जाते हैं। यहाँ पे ऐसा ट्रेंड हो गया कुछ कमी नहीं है हमारी टैलेंट में, कोई कमी नहीं है। साहिल भैया, आने वाले टाइम में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका भक्ति रिलेटेड या डोगरी फोक की बात की जाए? फिल्म कर रहे हैं, वो जरूर रिलीज होगा। क्या बात है। उसमें बॉलीवुड के सिंगरों को गवाए जाएंगे 2-3 को। अच्छा, जो जम्मू के आज के नए कलाकार हैं उनको क्या सलाह देना चाहते हैं आप? नए सिंगरों को मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कहीं भी गाना रिकॉर्ड कराना ना, सबसे पहले तो लिरिक्स लेके आए, अच्छे लिरिक्स। ठीक है, फिर उसमें माइंड में रखेंगे धुन कौन सी बनानी है। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करके आए। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद जरूरी है ये। फिर एक अच्छे एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मिले या कंपोजर के साथ मिले, वो जरूरी है। साथ थोड़े से मोटे पैसे लेके आए, मोटे पैसों के साथ गाना अच्छा बने। सही बात है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। यहाँ लाइव देखिए, अब यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है कि ठीक है गाना 10,000 में बन जाएगा। भैया कहाँ 10,000 में बनता है यार। आपको लाइव इंस्ट्रूमेंट मेंडोलियन डब कराना हो, कहीं फ्लूट डब करानी है, कोर्स डब कराना, मिक्सिंग मास्टरिंग कितनी महंगी है, मास्टरिंग करानी कहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ एक टाइम सेट है कि नहीं जी हमें गाना बनाना है, गाने से है। उनको कोई गाने में क्या बज रहा है, क्या बजाना है, वो जरूरी नहीं मैटर नहीं करता, हमें कहाँ गाना बनाना जी सस्ते में। लेकिन ये सस्ते वाला काम मुझे छोड़ना चाहिए। अगर मैं नहीं चाहता कि आप लोग
10 गाने महीने का बनाओ, 7 साल के। आप 2 गाने बनाओ, गाने लेकिन बढ़िया वाले बनाओ। अगर आपको कभी मौका मिले किसी एक आर्टिस्ट के साथ मतलब उसको रिकॉर्ड करने का, तो वो कौन आर्टिस्ट होगा? श्रेया घोषाल जी करते हैं क्या बात है, मुझे, और सोनू निगम जी। क्या बात। क्या बात है। तो आप सोनू निगम जी से तो आई एम श्योर मिले होंगे। अरे नहीं यार, नहीं नहीं मिल पाए। वो आपके पापा मिले हैं, पापा की तो हम सुनते हैं बातें इनकी। नजर में वन ऑफ द बेस्ट सिंगर वो हैं सोनू जी, और साथ श्रेया घोषाल। नहीं बिल्कुल, दोनों मेलोडियस सिंगर्स हैं। अगर मैं कभी कोई मौका मिला तो मैं उनसे जरूर गाने गवाऊंगा। रिकॉर्ड कर। क्या उन दोनों क्या से। बात है। वाह क्या शानदार बातचीत चल रही है। और लेकिन यह है कि वक्त जो है वो बहुत अनमोल होता है। साहिल लकी जी का भी वक्त बहुत अनमोल है, और आपका भी। आप सबको एक बार फिर से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड साथ ही साथ अभी जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए या नवरात्रास में हमने जितने भी गेस्ट का इंटरव्यू किया है, उन सभी को साहिल नाथ जी ने रिकॉर्डिंग में गवाया है, उनकी आवाज़ रिकॉर्ड की है, और उनके बहुत सारे गाने जो उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं ना साहिल भैया। बिल्कुल बिल्कुल। संगीत के सफर से लेकर भक्ति संगीत के अनमोल रहस्यों तक आज साहिल नाथ जी ने क्या कमाल का समय बांधा है। Right. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच साहिल भैया फॉर कमिंग हेयर और हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू, वेलकम। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक संगीत से जुड़िए, भक्ति में डूबिए।